मैं इस सम्मेलन का जो थीम भी है वो मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीयता, बुनियादी ढांचा हमारे प्रदेश के विकास का मूल मंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि यह हमारी सोच का परिचायक है कि हम केवल विकास की गति पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमारी सोच है। मुझे यह भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि जब किसी भी कार्य को सुनिश्चित और स्थायी रूप से हमें करना हो तो उसके लिए एक स्पष्ट, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। SOMPS प्लानिंग से लेकर रखरखाव तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। SOMPS ये भी तय करते हैं कि योजना कैसे बनेगी, डिजाइन कैसा होगा और सामग्री की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। ये अथॉरिटी उस बात को भी सुनिश्चित करेगी। हम सब जानते हैं कि इसके अलावा भी SOMPS यह भी सुनिश्चित करने का निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से निरीक्षण होंगे, सुरक्षा के क्या मापदंड होंगे और पर्यावरण की दृष्टि से किन पहलुओं का ध्यान रखना वो आवश्यक होगा। जब आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी गति से काम हुआ है और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना वो इस टीम के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज ये क्वालिटी इंश्योरेंस बना है ये इस मजबूती में, धाकड़ हरियाणा में ये धाकड़ मजबूती से आगे बढ़ेगा और इसका लंबे समय तक प्रदेश को तो लाभ मिलेगा परंतु प्रदेश के साथ साथ बाहर के लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। तब यह भी अनिवार्य हो जाता है कि हमारे विकास कार्यों की गति न केवल तेज हो बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। केवल तेज गति से निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर गुणवत्ता से समझौता करके तेज गति से निर्माण किया गया हो तो उसका परिणाम दुर्घटनाएं, लगातार लागत में बढ़ोतरी और जन विश्वास में कमी आने के रूप में हमारे सामने आता है। हम सब देखते हैं आज जब हम देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर देखते हैं तो हमें एक चिंताजनक तस्वीर दिखाई देती है। आज अगर हम देखें वर्ष 2024 केंद्र सरकार की 1821 परियोजनाओं में से 780 परियोजनाएं पूरा करने की निर्धारित सीमा से पीछे चल रही थी। पूरा करने की इसमें इसकी लागत 4,80,000 करोड़ रुपए अधिक हो गई। क्योंकि जब काम धीरे चलता है, स्लो चलता है, देखिए हम मानते हैं उसकी क्वालिटी भी कमजोर होती है और क्वालिटी के साथ साथ उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। और अगर अपने पूरे समय, तय समय में, क्योंकि जब हम पूरा SOP बनाते हैं और SOP जब बनता है
हमारा जब से उसका टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर के बाद जब उसकी शुरुआत से लेकर के उसके अंतिम चरण तक जब हम काम करते हैं, तो अपने पूरे समय के अंदर वो काम होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व ही उसके समय में है। अगर हम कोई निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, हमें आवश्यकता है कि 1 साल में ये पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा, उसमें लगते हैं 5 साल, ये 5 साल में तैयार हो रहा है। हमारी टाइम लाइन 1 साल की है और वो 5 साल में तैयार हो रहा है, तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। जो महत्व उसका 1 साल का है, वो 5 साल में महत्व नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, और लागत का भी नुकसान होगा, उसकी क्वालिटी का भी नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने टाइम लाइन के अंदर हर उस निर्माण कार्य को पूरा करना है जिसके ऊपर हमारी नजर है, जिस काम के जो काम हमारे हाथ में है, हमने उसके ऊपर पूरी नजर लगा करके रखनी चाहिए। यह पूरे देश की जीडीपी का लगभग 1.6% ये बनता है, जो 4,80,000 करोड़ रुपया अलग से खर्च किया गया। ये कहीं और किसी निर्माण कार्य में भी खर्च हो सकता था, जिसका अलग से लोगों को लाभ मिल सकता था, परंतु हमारी टाइम लाइन के कारण हमारा काम आगे बढ़ा। उसके कारण से जो मैंने आप लोगों को बताया कि 780 ऐसी परियोजनाएं थी जिनके ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। आप देखिए कि अगर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ा तो इस पैसे के अंदर और कितना निर्माण इस देश की जीडीपी के अंदर वो शामिल हो सकता था, खड़ा हो सकता था। इस देरी के मुख्य कारण अपर्याप्त गुणवत्ता जांच, सही ढंग से योजनाएं न बनाना और समय पर निरीक्षण न करना, इसका परिणाम है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा।